नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां वो भीलवाड़ा के मालासेरी पहुंचे और भगवान श्री देवनारायण की 1111वें अवतरण महोत्सव में शामिल हुए और भगवान देवनारायण के दर्शन किए। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा, मुझे भगवान देवनारायण जी का बुलावा आया है और मैं एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। साथ ही पीएम ने कहा, पानी का मोल राजस्थानियों से ज्यादा बेहतर कौन जानता है। वहीं गुर्जर समाज पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि गुर्जर समाज हमेशा से शक्ति का पर्याय रहा है। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत राजस्थानी भाषा से की। उन्होंने राजस्थानी भाषा में ही जनता का अभिवादन किया, उसके बाद अपना भाषण शुरू किया। गुर्जरी की ई तपोभूमि महादानी बगड़ावत सुरबीरारी कर्मभूमि और देवनारायण भगवान री जन्मभूमि मालासेरी डूंगरी ने मारो प्रणाम। पानी का क्या महत्व होता है, ये राजस्थान से भला बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश के सिर्फ 3 करोड़ परिवारों तक ही नल से जल की सुविधा थी। 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बीते 3.5 वर्षों के भीतर देश में जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से अब 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुक लगा है। इसमें भी गुर्जर समाज शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति का पर्याय रहा है। राष्ट्र रक्षा हो या फिर संस्कृति की रक्षा, गुर्जर समाज ने हर कालखंड में प्रहरी की भूमिका निभाई है। क्रांतिवीर भूप सिंह गुर्जर, जिन्हें विजय सिंह पथिक के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में बिजोलिया का किसान आंदोलन आजादी की लड़ाई में एक बड़ी प्रेरणा था। कोतवाल धन सिंह जी और जोगराज सिंह जी ऐसे अनेक योद्धा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया। और ये भी देखिए कैसा संयोग है, भगवान देवनारायण जी का 1111वां अवतरण वर्ष, उसी समय भारत की G20 की अध्यक्षता और उसमें भी भगवान देवनारायण का अवतरण कमल पर हुआ था। और G20 का जो लोगो है, उसमें भी कमल के ऊपर पूरी पृथ्वी को बिठाया है। ये भी बड़ा संयोग है। और हम तो वो लोग हैं जो पैदाइशी कमल के साथ हुई है। और ये बड़ी खबर जयपुर से, कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा का बयान, गहलोत पायलट एक नहीं हुए तो नुकसान होगा। गहलोत पायलट एक हो जाए तो सरकार राजस्थान में जरूर बनेगी। गहलोत साहब भी
सचिन पायलट साहब भी हों, ये दो एक दो कम से कम। बाबूलाल बैरवा का ये बयान सामने आया है जिसमें बैरवा ने कहा इसके बिना दिक्कत है। दोनों एक नहीं हुए तो अब यार बनेगी। नुकसान तो देखो, दोनों ही गहलोत साहब भी हो, सचिन पायलट साहब भी हो, ये दो एक दो कम से कम। दोनों एक ये तो दोनों नहीं हो रहे। नहीं, दोनों एक होने चाहिए। इसके बिना दिक्कत है। दोनों एक नहीं हुए तो अब यार बनेगी। नुकसान तो और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, त्रिपुरा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची जारी। गहलोत पायलट स्टार प्रचारकों में शामिल। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। कांग्रेस ने त्रिपुरा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है जिसमें गहलोत और पायलट दोनों का नाम शामिल है। यानी कि दोनों एक बार फिर से साथ होंगे त्रिपुरा के अंदर और त्रिपुरा चुनाव के अंदर कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करेंगे। राजस्थान के भरतपुर में भारतीय सेना का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। फाइटर जेट सेवर थाना इलाके के नगल वीजा में क्रैश हुआ। फाइटर जेट के क्रैश होते उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और धमाके के साथ ही उसमें आग लग गई। ये फाइटर जेट एक गांव के पास खाली जमीन में क्रैश हुआ। गनीमत रही कि वो गांव के ऊपर नहीं गिरा, अन्यथा हादसा और बड़ा हो सकता था। विमान हादसे की सूचना मिलते तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर दौड़े। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई। बता दें कि स्थानीय पुलिस को मौके पर जमा लोगों की भीड़ को काबू करने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं मौके पर सेना के जवान और अधिकारी पहुंच चुके हैं। पहले कूद गए। अरे बड़े होंगे तो बचे का। अभी हमको एक सूचना मिली थी सुबह 10 सवा 10 के आसपास, नंगला बीजा के आसपास एक प्लेन क्रैश हुआ है। तब तक ये भी जानकारी नहीं थी कि ये कोई हेलीकॉप्टर था या कोई प्लेन था, लेकिन मौके पर आने पे पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है। क्योंकि हम जो मौके पे मलबा और जिस तरीके से अवशेष बिखरे हुए हैं उससे ये भी पता चल नहीं रहा है कि ये किस कैटेगरी का फाइटर है या कोई रेगुलर प्लेन है। अभी तक की उससे तो अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो पायलट कहाँ पे यहाँ से निकल गए हैं या इसके अंदर हैं, क्योंकि अभी जो चेक किया है तो उस मलबे में तो अभी तक हमको कुछ पता चला नहीं है, लेकिन काफी बड़ा गड्ढा है तो इसको एक बार और चेक करा है। उज्जैन के नंगला बीजा में फाइटर जेट विमान जो है वो क्रैश हुआ और उसके बाद जो है उसके जो परखच्चे उड़ गए। मलबा जो है करीब आधा किलोमीटर दूर में पड़ा हुआ है। यहाँ पर सेना के जवान जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं, बैरिकेडिंग करा दी गई है और यहाँ पर जो भीड़ थी उसे हटाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। अभी ये जो है कंफर्म नहीं हो पाया है कि इसमें पायलट और वो सवार थे तो वो कहाँ पर हैं और अभी उनको जो है सर्च करने के जो है लगातार जो कवायद है वो की जा रही है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह है। सर, किस तरह की जानकारी मिली थी, क्या हालात है? 10:15 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी कि कोई विमान क्रैश हो गया है उज्जैन थाना के जो नगला बीजा है उसके आसपास में। तो तुरंत ही SHO सी और हम लोग सारे आ गए, प्रशासन के अधिकारी भी आ गए। तुरंत इनको जो एक मौके पर एक खड्डा हो गया था उसको फायर ब्रिगेड से बुझवाया गया, फिर जो मशीनें ला करके खुदवाया गया। यहाँ कोई मानवीय अंग इस प्रकार कोई मिला नहीं। हो सकता है कोई पायलट पहले सुरक्षित कहीं कूद गया हो इलाके में और आसपास के जिलों में मैसेज करवा दिया गया है। सरसों के खेतों में कहीं हो तो कहीं कोई मान लो पायलट कूदे हो या कोई घायल हुए हो तो उनकी जानकारी कर लें। और मौके पर ये अभी तलाश करके ये प्रयास कर रहे हैं कि ये किसका विमान था, आर्मी का है, एयरफोर्स का है या कोई प्राइवेट विमान है। बिल्कुल एयरक्राफ्ट है जो यहाँ पर उज्जैन एरिया में है, यहाँ खेतों के पास में कहीं क्रैश हो गया है। और इस जानकारी को मिलकर जब इमीडिएटली मौके पे पहुंचे, सारी टीम पहुंचाई तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक दुर्घटना हुई है जिसमें कि एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं वो सब जगह बिखरे हुए हैं और उसके लिए आर्मी की टीम यहाँ मौके पे आ गई है और बाकी अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब ये चूंकि एरिया ऑलरेडी इनके कंट्रोल में है, इसलिए बाकी की डिटेल्स जब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें पता लगेगा।
सर आबादी वाला इलाका था, प्लेन काफी एरिया में। बिल्कुल, ये तो आबादी वाला इलाका था, लेकिन ये आबादी में किसी तरह का किसी को नुकसान नहीं हुआ। ये खेतों की तरफ अलग से गिरा है और जैसी इन्फॉर्मेशन बताई है इसमें यहाँ हमें पूरे सर्च एंड रेस्क्यू हमने जिस एरिया में कर लिया है, बाकी जगह भी कर रहे हैं। कोई किसी तरह की कैजुअलिटी का इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। उज्जैन थाना इलाके के चकनंगला बीजा में विमान क्रैश हुआ है और आप ये देख सकते हैं छोटा विमान है, लेकिन क्रैश होने के बाद जो है किस तरह से विमान के जो है परखच्चे उड़ गए, आप तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर यह विमान है और यहाँ से ग्रामीणों द्वारा मलबे को हटाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो खेतों में पानी दे रहे थे किसान, उनको सूचना मिली यहाँ से करीब 10 किलोमीटर से ये जो विमान था आग का गोला बनता हुआ आ रहा था और उसके बाद यहाँ पर जो है आकर के क्रैश हुआ। ये जो गड्ढा है वो विमान के क्रैश होने से बना है। लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो मलबे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उच्च अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो ग्रामीण है, क्या हालात बने थे इसमें हालात ये है कि आप प्रशासन तमाशा देख रहा है, कोई इसमें कोई मदद नहीं है। पब्लिक लग रही है, आम पब्लिक लग रही है खोदने के लिए। खोदने से क्या जेसीबी मंगाओ, इसको खुदवाओ। अच्छा, हाँ हमने लाइव देखा था। इसमें ऐसा हुआ है कि ऐसे आया है और ऐसे जाके इसमें धंस गया। अभी विमान अंदर है, इसके अभी अंदर घुसा हुआ है। कोई जेसीबी खुदाई वगैरह के लिए आएगी, उसके बाद ही निकलेगा। अभी अंदर घुसा हुआ है। इसमें पायलट वगैरह और कुछ लोग हो सकता है, आशंका है इस चीज की, अभी पायलट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, भीड़ भी बहुत जबरदस्त है। भीड़ को काबू करना मुश्किल हो रहा है। अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर जो है बुलाया गया है। भीड़ इतनी है कि लगातार आसपास के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई गांव के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो भीड़ है वो पहुंची है। पुलिस के लगातार उच्च अधिकारी जो है अब भीड़ पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए तस्वीरें, किस तरह से जो विमान है वो क्रैश हुआ है यहाँ पर और ये जो विमान है इसके परखच्चे उड़ गए। लगातार जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जेसीबी नहीं आ रही है यहाँ पे। सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है कि जेसीबी नहीं आ रही है। खुदाई से इंसान लगे हुए खुदाई करने में, ये जेसीबी का काम है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ग्रामीण जो है, ग्रामीणों का बहुत बड़ा सहयोग जो है वो रहा है और लगातार इसको जो है ग्रामीण जो है यहाँ से मलबे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन तो बाद में पहुंचा था। और अब अलवर से आई एक तस्वीर को दिखाते हैं। पहले तस्वीरें देखिए। एक बार तो यकीन करना मुश्किल होगा, इतने टिपटॉप में आए लोग भी चोरी कर सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा। दुकानदारों की आंखों में धूल झोंककर 35 तोले की सोने की चेन चोरी कर ली गई, लेकिन उनकी चोरी तब पकड़ी गई जब देर रात को ज्वेलर्स और उसके स्टाफ ने ज्वेलरी का मिलान किया तो हिसाब में एक गोल्ड चेन कम मिली। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की गई तो चोरी की घटना का खुलासा हो गया। फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कल 26 जनवरी को ये लोग दोनों, ये हस्बैंड वाइफ यहाँ या जो भी हैं लेडीज जेंट्स, हमारे शोरूम पे आए हैं। स्टाफ से इन्होंने चेन देखा है, रश काफी था, तो इन्होंने बड़े होशियारी से, बड़े स्टाफ काफी संभल के काम करता है हमारा, लेकिन तो भी बड़ी होशियारी से इन्होंने एक तकरीबन 2 लाख रुपए की चेन इन्होंने चोरी कर ली। और बीकानेर में राजासर भाटियान के एक स्कूल में तालेबंदी जारी है। आज 6वें दिन भी लगातार स्कूल में तालेबंदी रखी गई है। शिक्षा विभाग ने 2 अध्यापकों की नियुक्ति के जारी आदेश कर दिए हैं। आदेश से ग्रामीण और विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हैं। तीसरे दिन 10 ग्रामीणों का अनशन जारी है। विद्यालय में 550 विद्यार्थियों का नामांकन है। 2 टीचर की नियुक्ति के बाद भी अध्यापकों के 9 पद खाली हैं। सरपंच सहित कई लोग धरने पर मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के राजासर भाटियान गांव का ये पूरा मामला है। तो ये बीकानेर में पिछले कई दिनों से एक स्कूल को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस पूरे गांव और स्कूल के बच्चों की मांग ये है कि स्कूल में जो टीचरों के पद रिक्त पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। और इस 6 दिन का दबाव जो है वो शिक्षा विभाग पर काम आया। 2 टीचरों की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि जहां 11 पद खाली पड़े हैं वहां पर 2 टीचर से कैसे काम चलेगा। अभी भी 10 लोग प्रदर्शन पर बैठे हैं और 9 टीचर की भर्ती की मांग कर रहे हैं। कोई मतलब कोई नहीं, ठीक है, अपना शिक्षा टीचर आना चाहिए। आप भले कोई गाड़ तो क्या ना गाड़ो, ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो। शिक्षकों की शाहपुरा में मंदिर की सीढ़ियां तोड़ने का मामला गर्माता जा रहा है। होटल कार्मिकों द्वारा मंदिर की सीढ़ियों को तोड़ा गया। गुस्साए ग्रामीणों ने होटल के बाहर प्रदर्शन किया। हाईवे पर बने होटल के अवैध कट पर पत्थर डालकर धरना दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। गुस्साए ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
और अब बात चूरू की, जहां सरदार शहर के गांव राणासर बीकान के पास मेगा हाईवे पर दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही इस हादसे में 4 लोग घायल भी हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब राणासर बीकान के पास मेगा हाईवे पर ट्रोले ने बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। मेगा हाईवे से गुजर रहे लोगों ने बोलेरो में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला और सरदार शहर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को रेफर कर दिया है। ये खबर गंगानगर से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही नर्सिंग छात्रा की गैस गीजर लगे बाथरूम में नहाने समय दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को रिपोर्ट के आधार पर नर्सिंग छात्रा की मौत की जांच शुरू कर दी। दरअसल श्रीगंगानगर में 22 वर्षीय युवती नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और एफ ब्लॉक स्थित पीजी में रह रही थी। वहीं छात्रा की गैस गीजर में नहाने के बाद बाथरूम में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता की वजह से बेहोश हो गई और उसकी दम घुटने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और कोटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने युवक पर चाकू से हमला करने वाले इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर झाड़ू बस्ती इलाके में एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया था। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में आरोपी तेजपाल की पुलिस तलाश कर रही थी। साथ ही पुलिस ने आरोपी पर 5,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। बता दें कि आरोपी के खिलाफ पहले से 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। और बाड़मेर में आबकारी विभाग की टीम ने 55 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर मेगा हाईवे रामजी की गोल के पास पुलिस ने नाकेबंदी की। इस दौरान एक ट्रक नाकेबंदी तोड़कर भागने लगा, जिसका पीछा किया गया तो कुछ ही दूरी पर एक होटल पर ट्रकों के बीच में ट्रक खड़ा कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो 746 पेटी शराब बरामद हुई। यह शराब पंजाब में बनी थी और गुजरात भेजी जा रही थी। ट्रक के अंदर देखा तो फॉर सेल इन पंजाब की अंग्रेजी शराब थी। उसको लेके बाड़मेर आबकारी कार्यालय आए और उससे कुल 746 कार्टून विभिन्न अंग्रेजी शराब के बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख के करीब। और अलवर के बानसूर में आबकारी विभाग ने हथकढ़ शराब पर बड़ी कार्रवाई की। अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ अभियान के तहत आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए बानसूर में 6 गांव में 9,000 लीटर वॉश, 55 लीटर हथकढ़ शराब और कई क्विंटल गुड़ सहित रसायन का सामान बरामद किया है। साथ ही आबकारी पुलिस ने साबी नदी इलाके में हथकढ़ शराब बनाने की दर्जन भर भट्टियों को तोड़ा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर शराब तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे और बालाजी महाराज के दर्शन कर देश में अमन चैन की कामना की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राधा कृष्ण की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया और राधा कृष्ण की प्रतिमा की पूजा अर्चना की। इस दौरान मेहंदीपुर बालाजी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और देश के अनेक अखाड़ों के संत भी मौजूद रहे। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 14 जनवरी से शुरू हुआ भारत और मिस्र की सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास का समापन हो गया। इस युद्ध अभ्यास में आतंकवाद से निपटने के साथ युद्ध कौशल प्रदर्शन के कई ऑपरेशन किए गए। युद्ध की परिस्थितियों में दुश्मन के छद्म ठिकानों को नष्ट करने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हेलीबॉर्न ऑपरेशन किए गए। वहीं के दुश्मन के इलाके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक का भी शानदार डेमो प्रस्तुत किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क से कई दूसरे पार्कों में चीतलों को शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक करीब 240 से ज्यादा चीतल मुकंदरा टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विष्ठारी के लिए शिफ्ट किए जा चुके हैं। घना प्रशासन ने केवलादेव नेशनल पार्क में ग्रास लैंड में बूमा तकनीक बनाई और जहां 10 हेक्टेयर में घना प्रशासन की ओर से तारबंदी की गई। चारों तरफ से तारबंदी कर उसमें 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग करीब 7 हेक्टेयर का है, उसके बाद दूसरा भाग करीब 2.5 हेक्टेयर का, तीसरा भाग आधा हेक्टेयर का। केवलादेव नेशनल पार्क में बूमा तकनीक की ओर से चीतलों के शिफ्ट करने के तरीके का जायजा लिया संवाददाता दीपक पुरी ने।
पार्क से बूमा जो तकनीक है उसके द्वारा जो है यहाँ से चीतल जो है वो शिफ्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो मुकंदरा हो, चाहे वो रामगढ़ बेसदारी के लिए हो, यहाँ से जो है चीतल यहाँ से शिफ्ट किए जा रहे हैं। और ये जो है वो बूमा तकनीक जो है बनाई गई है। मैं इस वक्त केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर मौजूद हूँ और ये करीबन 10 हेक्टेयर में जो है बूमा तकनीक बनाई है, जिसमें पहला जो पार्ट है वो सबसे बड़ा है और उसके बाद जो छोटा पार्ट है वो थोड़ा छोटा है और उसके बाद सबसे जो छोटा पार्ट है वो है। सबसे पहले जो चीतल है वो इस पार्ट में आते हैं और उसके बाद यहाँ से जो है दूसरे पार्ट में प्रवेश करते हैं, फिर उन्हें धीरे धीरे जो है वातावरण में छोटे में ढाला जाता है और उसके बाद ऑपरेशन जो है ट्रैंकुलाइज करके उनको जो है बाहर पहुंचाया जाता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जो केवलादेव नेशनल पार्क के डीएफओ हैं नाहर सिंह वो मौजूद हैं। सर, किस तरह से ये जो है पूरी प्रोसेसिंग जो है की जाती है? यहाँ पर जो ग्रासलैंड पार्ट है हमारे पार्क का, इसमें चीतल्स काफी बहुतायत में हैं, तो यहाँ पे हमने एक बोमा इंक्लोजर बनाए हुए हैं। करीब 10 हेक्टेयर में एक बोमा इंक्लोजर बनाया हुआ है। इसके 3 पार्ट हैं। मेन बड़ा पार्ट करीब 7 हेक्टेयर का है, उससे छोटा पार्ट करीब 2.5 हेक्टेयर का है और आगे ट्रायंगल जो पार्ट होता है वो करीब आधा हेक्टेयर का पार्ट रखा हुआ है। तो चीतल्स चरते हुए नेचुरली इस बड़े वाले पार्ट में पहुंचते हैं और वहाँ पे हमने उनके खाने के लिए चारा और पानी की व्यवस्था की हुई है। तो जब हमें लगता है कि 15-20 चीतल पहुंच चुके हैं तो हम गेट बंद कर देते हैं। उसके बाद इनको अगले छोटे वाले पार्ट में आगे पुश किया जाता है। फिर अगले वाले पार्ट में हम इनको करीब 24 घंटे रखने के बाद में अपना ऑपरेशन करते हैं, वहां से गाड़ी लगा करके गेट के मुंह पे, और ये नेचुरली ही सारा कार्य किया जाता है। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बैरोड के कांकर दोपा फ्लाईओवर पर नींद की झपकी आ जाने से आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को कैंट्रा गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलट गई, साथ ही दोनों चालक घायल हो गए। तेज धमाके के बाद आसपास के रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे और दोनों चालकों को बाहर निकाला। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा क्रेन मंगाकर दोनों वाहनों को एक साइड में करवाया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त भिड़ंत हाईवे के ऊपर हुई है, सिर्फ एक झपकी लगने की वजह से। पीछे से मारी है सर मेरे, तो उसने आई नहीं कि नींद की झपकी आ गई। गाड़ी वाला बोल रहा है मेरे 30-34 लेन में चल रहा था, ये तो सही चल रहा है, ट्रैक्टर पीछे से टक्कर मारते। हाँ, वो ड्राइवर साहब कह रहे थे, बोला ये जयपुर से भर के आ रहा था और ये इसको नींद आने की वजह से ये आगे ट्रैक्टर चल रहा था, उसके अंदर लगी है। तो चालक को लगी है? नहीं लगी, उसको बचाव हो गया, उसको बिल्कुल चोटें नहीं आई। कैंटर गाड़ी में हमारे ट्रैक्टर टक्कर है। हाँ जी। कहाँ की घटना है ये बैरोड पुलिया की, इसकी काकरतोपा पुलिया के पास ही है। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का मंगलवार को शुरू हुआ धरना आज भी जारी है। जयपुर में कल रात आगरा रोड पर करीब 60 डिग्री तापमान में उन्होंने शीतलहर के बीच एक और रात गुजारी। वो जयपुर में घाट की गुनी टनल के नजदीक आगरा रोड हाईवे पर अपने कुछ समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा से बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर के लगातार आज 5वां दिन धरने को हो चुका है और जो राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज भी आगरा रोड पर यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। की मांग को लगातार 5वां दिन हो गया। हाईवे है, आप हैं और खुला आसमान है। देखो कैसा भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई बार तेज हवाएं चलती है ठंडी, और ये साउंड पॉल्यूशन तो जबरदस्त यहाँ है ही। पर हम विधानसभा पे प्रदर्शन करना चाहते थे। हजारों की तादाद में राज्य भर के बच्चे आए थे बेरोजगार, जो इस समस्या से पीड़ित हैं। हम सरकार के दरवाजे पर बैठे हैं, जयपुर शहर के मुहाने पर हैं, और सरकार से आशा करते हैं कि सीबीआई जांच पेपर लीक की होगी, और इसलिए होगी, होना वाजिब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जैसे माना जांच अधिकारी हो पेपर लीक के, एक बयान जारी करते हैं कि मेरे राज्य का। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।